खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन सबको, पूरे एमआरपीएंस को, पूरे मारो राजस्थान को मेरी तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये न्यू ईयर बहुत अच्छा हो। हम सब मिलके इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान इधर उधर कहीं भटकाएंगे नहीं, ठीक है। आज मुझे बच्चों वीडियो लाना नहीं था, मुझे ये था न्यू ईयर है, मैं भी सेलिब्रेट करूंगी और रिलैक्स करूंगी। लेकिन जो कल मैंने न्यू ईयर वाला वीडियो डाला है, ठीक है, और दूसरा जो लर्न विद ट्रिक्स वाला डाला है वो रात को 12 बजे तक मुझसे कंप्लीट हुआ, ठीक है। डाला मैंने, आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, जो आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं, जो भर भर के प्यार दिया है, मतलब मुझसे आज रुका नहीं गया। मैंने कहा 5 मिनट के लिए जाती हूँ, थैंक्स तो बोलना बनता ही बनता है। और एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो सबका घनो घनो आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका थैंक यू बोलने के लिए। अभी हमारी फैमिली 4100 मेंबर्स की है, एमआरपीएंस की, ठीक है। लेकिन जो अफेक्शन, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप लोग मुझे देते हो, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ सबका ही। मैं किसी खास बच्चे का नाम लेके यहाँ पर सबने ही कमेंट्स किए हैं, तो सभी को बड़े वाला थैंक यू। और सुबह एक बच्चे का कॉल भी आया। मतलब आप लोग कैसी कैसी बातें बोलते हो ना मुझे, मतलब मैं मतलब क्या ही बोलूं, बस दिन बना दिया आप लोगों ने, मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा बना दिया, ठीक है। और हम नए नए आइडियाज लेकर आते रहेंगे। मैं, मेरी टीम, हमारे पीछे से जो रोहित सर, पुनीत सर मुझे गाइड करते हैं वो, ठीक है, जिनको मैं अपना मेंटर मानती हूँ, और आप सब लोग, हम तीनों मिलकर इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और आपका एग्जाम भी निकलवाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, लर्न विद ट्रिक सीरीज को आपने भर भर के प्यार दिया है। 18 पार्ट उसके हुए हैं। वो जब मैंने बनाना शुरू किया था तो मेरा मकसद सिर्फ एक था कि राजस्थान की जीके की बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। मैंने इस मकसद से नहीं बनाया था कि कंपटीशन एग्जाम्स में आएगा वो चीज, मैंने इस मकसद से बनाया था, मुझे पता था बच्चों के बेसिक क्लियर नहीं होते, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कौन सा जिला किससे लगता है, किसकी क्या सीमा है, तो वो तो हर राजस्थान के बच्चे को पता होना चाहिए, है ना। इसी पर्पज से लर्न विद ट्रिक्स इंडिया मैप सीरीज जो शुरू करने वाली हूं। बच्चों बेसिक्स नहीं पता होते, बेसिक्स नहीं पता होते, कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है, और मैप के बेस पे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि एक छठी क्लास का बच्चा भी भारत का नक्शा तैयार कर सके, तो मेरे इस वीडियो से उसको हेल्प मिले, ठीक है। तो शुरू करने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे पता है नया साल है, सबको सेलिब्रेट करना है, सबको डांस पार्टी सब कुछ करना है, सब कुछ करना, बस 5 मिनट लूंगी। आज मैं आपको भारत के जितने राज्य और उनकी सही लोकेशन, कौन सा राज्य कहां पे है, चुटकियों में, मिनट्स में आपको खेल खेल में याद हो जाएगा। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसकी राजधानी बनाऊंगी। बस आपने जैसे कल सपोर्ट किया है ना मुझे, वैसे सपोर्ट करते रहना। एक आधी बार मुझसे वीडियो मिस हो जाता है बच्चों, कई बार मैं भी थक जाती हूँ तो उस दिन वीडियो नहीं ला पाती हूँ, ठीक है। मैं सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल सकते आप सबसे, ठीक है, झूठ मुझसे नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो आप सब में जाया करो, और बस रोने की कमी है, बाकी जो वर्ड्स जो आपने दिए हैं मैंने जवाब सबके आज दिए हैं। कल मैं खुश इतनी थी, मैंने कहा बहुत आराम से जवाब दूंगी सबको, मुझसे आंसर अभी रिप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो चलो शुरुआत करते, ठीक है। भारत के जिले देखते हैं बच्चों। सबसे ऊपर भारत का मुकुट, ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है, अपना जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अब भारत की सबसे ऊपर उत्तरी भारत में क्या फैला हुआ है बच्चों, हिमालय फैला हुआ है। तो हिमालय से हिली एरिया कौन कौन से राज्यों में है, इसको सिंपल याद करो। और बच्चों एक्सट्रीमली सॉरी, कुकर की विस्टल की आवाज आ रही है ना, अब क्या करूं, मम्मी को मना नहीं कर सकती कि कुछ खाना वाना मत बनाओ, मुझे डांटने लग जाएंगे कि भाई तुम अपनी रिकॉर्डिंग बाद में करना, इग्नोर कर दो, वो विस्टल की आवाज को जाने दो, अगर आ रही है तो जान दो उसको, ठीक है। तो 3 हिली एरियाज, जम्मू कश्मीर का नाम तो आएगा, फिर आपके दिमाग में शिमला आएगा और देहरादून आएगा। तो ये तीनों हिली राज्य के जो हैं वो एक ही लाइन में लोकेटेड है, तीनों जगह के, जम्मू कश्मीर, शिमला वाला हिमाचल प्रदेश और देहरादून वाला उत्तराखंड, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो सबको याद है, हिली एरिया मतलब हिमाचल, बर्फ ही बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, तो जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल हो गया। अब हिमालय जो है पूरा खंड खंड में फैला हुआ है। हिमाचल जब इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, ग्रेटर हिमालय आता है, लेसर हिमालय आता है, शिवालिक आता है, ठीक है ना। तो उसको आप याद कर लो, खंड खंड में है, तो उससे याद कर लो देहरादून कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। 3 राज्य याद हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
और उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, और उत्तराखंड, ये तीनों एक लाइन के अंदर आएंगे। ये 3 राज्य क्लियर हो गए। कश्मीर के साथ छोटी सी सीमा बच्चों, हिमालय जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनका पानी तो आगे इस तरीके से जाता है, सिंधु नदी आती है, सतलुज नदी आती है, ठीक है, ब्यास नदी आती है। तो याद कर लो, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, इसमें 5 नदियों का पानी मिलता है, पंज प्लस आब, आब मतलब पानी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से जहां पे हिमालय है वहां से एक राज्य की सीमा मिलती है जिसके नाम में पानी आता है, मतलब कि पंजाब। छोटी सी सीमा भिड़ती है जम्मू कश्मीर से पंजाब। तो जम्मू कश्मीर से कितने राज्यों की सीमा लग गई बच्चों, एक तो हिम यानी बर्फ, और बर्फ से बनता है पानी, तो पंजाब और हिमाचल की, ये याद हो गए। ठीक है बच्चों, तो 4 राज्य याद हो गए आपको सारे। ठीक है, टॉप के भारत के ऊपर के 4 राज्य याद हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब। ठीक है, अब हम बात करेंगे मारो राजस्थान की। अब मैं आपको याद करवाऊंगी ये वाले राज्य, यहां तक के हम याद करेंगे राज्य। राजस्थान के बॉर्डर किस किस से लगते हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो इतना एरिया पूरा कवर हो जाएगा अपना। तो देखो, मैं पेन का कलर दूसरा ले लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये अपना राजस्थान, ठीक है बच्चों। राजस्थान के साथ कितने बॉर्डर लगते हैं, 5 राज्यों के बॉर्डर लगते हैं। इधर लगता है गुजरात, सबको पता है। ठीक है, राजस्थान के इधर जाओगे दक्षिण पश्चिम में गुजरात, और इधर आ जाओगे दक्षिण पूर्व में तो कौन सा लग रहा है, हमारा मध्य प्रदेश। ये तो याद है, राजस्थान के इधर गुजरात, इधर मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तरी बॉर्डर कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ठीक है, ये तो याद है, ये मैंने लर्न ट्रिक्स में भी करवाया था, राजस्थान से कौन कौन से बॉर्डर है, इतना तो याद रख लोगे। राजस्थान के गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी अपने बॉर्डर लग रहे हैं। तो इतना कवर हो गया आपको, ये राज्य कवर हो गए, राजस्थान की सीमा आपको कवर हो गई। पंजाब की सीमा किस किस से लग रही है, थोड़ा सा नजर डालोगे आपको याद रह जाएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से लग रही है पंजाब की सीमा। पंजाब हरियाणा की तो राजधानी भी एक ही है, चंडीगढ़। राजधानी वैसे अलग से कराऊंगी, टेंशन मत लो। ठीक है बच्चों, और हरियाणा के इधर क्या बचता है, नई दिल्ली भारत की राजधानी। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी। राजस्थान से बॉर्डर नहीं है, ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं कि राजस्थान के साथ दिल्ली भी बॉर्डरिंग है, दिल्ली का बॉर्डर टच नहीं करता है बच्चों, ये याद हो गया। मध्य प्रदेश तक आपको सारा याद हो गया। अब इतने वाले पोर्शन को आप छोड़ दो, मैं कह रही हूं 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब हम चलते हैं सैर करने उत्तर पूर्वी भारत की, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। अच्छा बच्चों, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं मुझे बता देना, आपको ऐसा ही सेम इंग्लिश के अलग से मैप पे समझना चाहते हो, मैं सब करने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स, जो प्यार मुझे मिल रहा है, हम सब करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन करवाऊंगे सब आपको। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग से चाहिए तो मैं अलग से करा दूंगी, क्योंकि ज्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में। उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में क्या नाम फेमस है, सबने सुना होगा, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर मतलब 7 जो हैं उत्तर पूर्वी राज्य, ये याद करवाती हूँ। ये करंट अफेयर्स में भी कराया था, इसमें याद कर लो बच्चों। 7 सिस्टर्स के अंदर एस से शुरू होने वाला राज्य नहीं आता है, पर उसको याद कर लो, यानी कि सिक्किम। यहाँ पे छोटा सा याद कर लो, सिक्किम। ठीक है, एस से शुरू होने वाला राज्य 7 सिस्टर्स, 7 बहनों में काउंट नहीं होता, तो ये एक पॉइंट याद हो गया। यहाँ पे छोटा सा राज्य अलग से है सिक्किम, जिसके एक साइड दूसरा देश है नेपाल और एक साइड देश है भूटान। ठीक है, इतना क्लियर कर लोगे। अब जो है 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन आते हैं, तो सबसे ऊपर आएगा बच्चों अरुणाचल प्रदेश। सूर्य दिखता है यहाँ पे सबसे पहले, अरुण की किरण आती है, तो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ए से ही शुरू होने वाला आता है असम। अब कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को, असम ऊपर आएगा कि अरुणाचल प्रदेश, तो बच्चों इंग्लिश लिख के देख लो, AR अरुणाचल प्रदेश, AS असम। तो अल्फाबेटिकली देखोगे RSTUV ऐसे आता है, तो R पहले आ रहा है ना, A to Z जब हम काउंट करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश पहले आएगा, AS असम बाद में आएगा। ठीक है, ये दो 7 सिस्टर्स के राज्य याद हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम। उसके बाद याद करो, इधर एक शब्द बता रही हूं, नागमणि मिजो। अरुणाचल के नीचे असम के बॉर्डर में नागमणि मिजो। ठीक है, क्या याद कर लोगे, नाग की मणि और मिजो, ये तो इकट्ठा बोलो, 2-3 बार में याद हो जाएगा। तो कौन कौन से देश हो गए, अरुणाचल और असम से कॉमन बॉर्डर है नागालैंड, नागालैंड के बाद मणि से मणिपुर और मिजोरम से मिजोरम। ठीक है, क्लियर है। अब उत्तर पूर्वी भारत में इधर जाओगे पूरा, मतलब इधर आगे जाओगे, कैलाश मानसरोवर सारी यात्राएं करते हैं, तो भोलेनाथ का त्रिशूल भी इधर है। ठीक है, हिमालय है ना सारा इधर, भोलेनाथ का त्रिशूल भी इधर है। तो त्रिशूल की शेप बना के दिखाऊं आपको, ये देखो बच्चों,
ये अपने त्रिशूल की शेप बन गई, ठीक है, मिजोरम साथ में लेते हुए। तो ये जो बीच वाला त्रिशूल का डंडा है ये किससे है? त्रिपुरा नाम से। किससे है बच्चों? बीच वाला का नाम क्या है? त्रिपुरा, ऐसे याद कर लो। अब बच गया एक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमालय भी है इधर, ठीक है, सूर्य की किरणें भी पड़ रही हैं और यहाँ पे बादल भी खूब हरे भरे हो रहे हैं। तो बीच में एक जो राज्य रह गया अपना वो है मेघालय, नागमणि, मिजो, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और सिक्किम अलग आएगा, सिक्किम के दोनों तरफ दूसरे देश है, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है। इतना क्लियर है सबको? ये पूरा क्लियर हो गया? अब कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? किसका किसके साथ बॉर्डर है? अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर है असम का। बॉर्डर पे एक और वीडियो ले लेंगे, अलग से कर लेंगे, कोई बात नहीं। नागालैंड पे असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का ही होगा। मणिपुर पे नागालैंड, असम, मिजोरम, ये मैं अलग से करा दूंगी बॉर्डर, परेशान नहीं हो। त्रिपुरा पे बॉर्डर लग रहा है इसका, क्या बोलते हैं, असम का, और साथ में मिजोरम का बॉर्डर लग रहा है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ यूपी के साइड वाला, ये वाला एरिया में कराने लगी हूं आपको, छोटा सा, कुछ नहीं करना। यूपी का जब नाम लेते हैं, आज से पहले भारत में जब नाम लेते थे, यूपी के साथ बिहार का नाम आता था, बीमारू राज्यों में यूपी बिहार, ठीक है। मैं आई हूं यूपी बिहार से, ऐसा कोई गाना भी सुना हो शायद आपने। तो यूपी के साथ, ये राजस्थान के बॉर्डर में यूपी हमने कर लिया था, यूपी के साथ बच्चों किसका बॉर्डर लग रहा है? बिहार का बॉर्डर लग रहा है। ये आ गया अपना बिहार, ठीक है, ये आ गया अपना बिहार। बिहार का सिक्किम से बॉर्डर है? नहीं बॉर्डर है, ठीक है। और बिहार से ही याद कर लो, ब से बिहार, ब से बंगाल, बिहार बंगाल, यूपी बिहार बंगाल, एक सीरीज में याद कर लोगे तो यहां पे आ गया अपना ये जो है पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम के बॉर्डर कौन है? सिक्किम के बॉर्डर दो तो देश, नेपाल भूटान और एक अपना बंगाल, ये सिक्किम के बॉर्डर है और कोई राज्य सिक्किम से टच नहीं करता, इसको याद कर लो। क्लियर है सबको? तो ये सारे राज्य आपके क्लियर हो गए। उसके बाद मैं आपको करवा रही हूं, अब हम दक्षिण भारत पे आते हैं, ठीक है बच्चों। गुजरात और बॉम्बे अलग हुए थे, पहले इकट्ठे राज्य थे, रियासतें थी बड़ी बड़ी, 1960 में अलग हुए। इतना याद कर लोगे, गुजरात और बॉम्बे अलग हुए, ठीक है। तो बॉम्बे कहां पे पड़ेगा? ये तो सबको पता है, महाराष्ट्र में पड़ेगा। तो गुजरात के नीचे बच्चों कौन सा राज्य आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा। कौन सा राज्य आ जाएगा गुजरात के नीचे? महाराष्ट्र। और यहां पे एक लाइन याद करवा देती हूँ, सिंपल लाइन है, कुछ नहीं करना, MKK याद कर लो, उससे याद हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे केरला, ठीक है। अब गड़बड़ हुई, केरला ऊपर है कि कर्नाटका ऊपर है? फिर अल्फाबेट लगा दो, कर्नाटका में KA आएगा, केरला में KE आएगा। KA पहले आता है, E बाद में आता है, तो कर्नाटक ही ऊपर है और केरल नाम में भी छोटा है, तो ये सबसे नीचे आएगा। क्लियर है सबको? पश्चिमी साइड पे एक कीवर्ड याद कर लो, मैंने तो ऐसे ही रटा है वरना बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे पहले, कौन सी साइड, इधर पश्चिमी साइड पे राज्य है, कौन सा पूर्वी साइड पे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। कुछ बच्चों को ये बच्चा पढ़ाई लग रही होगी, लेकिन कुछ बच्चे सच में ऐसे हैं जिनको बेसिक जानने की जरूरत है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। 1-2 दिन लगेगा, फिर हम एडवांस पे भी आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा देश है गोवा, ठीक है, छोटा सा देश है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। देश बोल रही हूं मैं, राज्य बच्चों, सॉरी, कई बार बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, समझ जाया करो मेरी बात। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में आएगा अपना गोवा, आ गया, ठीक है। अब पूर्वी राज्य पे आ जाओ, पूर्वी भारत पे, मतलब दक्षिण पूर्वी भारत की अगर मैं बात करूं, जो कि बंगाल की खाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पे बंगाल तक कर लिया हमने, ठीक है। आपको याद करना है एक शब्द, इधर के जो लोग हैं ओट्स खाना बहुत पसंद करते हैं, ओट मतलब वो दलिया वाला, ठीक है। तो यहाँ का कीवर्ड क्या हो गया? A और T, OAT, मैंने तो ओट से ही याद कर रखा है। तो O से आएगा इधर उड़ीसा पूर्वी तट पे, A से आएगा आंध्र प्रदेश और T से आएगा तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इतना तो याद रह जाएगा, MKK और OAT, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, क्लियर है सबको? ठीक है, ये राज्य आपको याद हो गए। अब हमारे रह गए बीच वाले राज्य। बीच वाले अब कौन कौन से राज्य रह गए जो अलग हो के बाद में बने हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से अलग होके बना तेलंगाना, ठीक है। मध्य प्रदेश से अलग होके बना छत्तीसगढ़ और इधर बिहार से अलग होके बना अपना झारखंड। तो सारे के सारे जितने टोटल राज्य हैं पूरे भारत के हमने कर लिए। एक ओरिएंटेशन, एक आपको आइडिया मिला होगा कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह के वीडियोस चाहते हो तो अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया है तो नया साल है, नई शुरुआत है, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि सारी आपको वो मिले और नोटिफिकेशंस मिलती रहे
रहे, सारे अपडेट्स मिलते रहे। शेयर करो बच्चों इसे, मैं चाहती हूँ 9th क्लास का बच्चा भी पढ़े, ठीक है। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ करो, सबके साथ इसको शेयर करो, भारत का नक्शा सबको याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप ही लोग हैं जो हम सब मिलके इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप लोगों के पेपर भी निकलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। आप लोगों के शब्द मेरे ऊपर कमाल की तरह काम करते हैं, मेरी एनर्जी लेवल आपको नहीं पता कहां से कहां पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगी। एक बार फिर से सबको बड़े वाला हैप्पी न्यू ईयर। खूब मस्त होके पढ़ाई करो, एमआरपीएंस मस्त है और हम मस्ती में हंसते खेलते कूदते इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, सब करवा दूंगी, आपको परेशान नहीं हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।